पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान मजबूत रियासत बनने की राह पर गामजन है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मशरकी सरहद समेत खित्ते की सलामती सूरत हाल पर गौर, जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए हुकूमत और तमाम शराकतदारों से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। कोर कमांडर्स का अज़्म। बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका नाम तब्दील नहीं किया जा रहा। वफाकी हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील न करने का फैसला। गुर्बत के खात्मे के लिए नया डिवीजन बना दिया। काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। एयर मार्शल अरशद मलिक को CEO PIA, शमसुद्दीन अहमद को चेयरमैन PMDC बनाने की मंजूरी। कमर जावेद OGDCL, दिलावर अब्बास हुई नॉर्दर्न, शमशाद अख्तर सुई सदन की चेयरपर्सन तैनात। दोनों बड़े मोहतरम रहनुमा हैं हमारे लिए, तरीन साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी। उनकी अगर अपनी कोई बात है उसका पार्टी की सेहत पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेकिन कहा है कि इसको बात अंदर होती तो बेहतर। इजलास में कौन शिरकत करेगा और कौन नहीं, फैसला करना मेरी सवाबदीद है। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना इजलास में वाजे कर दिया। शाह महमूद और जहांगीर तरीन के तनाज़े पर काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। कहा पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार मीडिया पर करना नामुनासिब है। पार्टी इत्तेहाद का मुजाहरा करे। ज़राअत पॉलिसी पर खुद जहांगीर तरीन को असाइनमेंट दी थी। वफाकी हुकूमत का बजट से कबल टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं बजट से पहले नया इक्तिसादी मंसूबा सामने आ जाएगा। एमनेस्टी ना लेने वालों के बेनामी अकाउंट जब्त कर लिए जाएंगे। फॉरेन करेंसी अकाउंट के जरिए बैरून मुल्क तरसीलात पर शराइत को सख्त किया जाएगा। नॉन फाइलर के लिए जायदाद और गाड़ी खरीदने की हद खत्म की जाएगी। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब UK वकला बिरादरी की भरपूर नुमाइंदा तंजीम। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मकामी चैप्टर्स का क़याम। मरकजी मजलिस आमला के अरकान के पहली मरतबा बराह रास्त इंतखाब के इक़दाम। लंदन में इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब बरतानिया के मुंतखब ओहदेदारान की मीडिया से गुफ्तगू। नीलसर में डॉक्टर तारुल क़ादरी की तसनीफ कुरानी एनसाइक्लोपीडिया की तकरीब रूनुमाई। मिनहाजुल कुरान UK के सदर सैयद अली अब्बास बुखारी समेत दीगर पार्टी ओहदेदारान की शिरकत। कुरानी एनसाइक्लोपीडिया कुरान पाक के 5000 से ज़ायद मौज़ूआत को कवर करता है। मुकर्ररीन का खिताब। ब्रसेल्स में पाकिस्तानी सफारत खाने की पाकिस्तानी सयाहत के फ़रोग के लिए काविशें। विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शरी मिजारी का पाकिस्तान टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का इफ्तिताह। मुख्तलिफ ममालिक के सियासतदान और सफारतकारों की शिरकत। आज़ाद वीज़ा पॉलिसी के तहत अब शिमाली इलाकों में सयाहों के सफ़र को आसान बना दिया गया है। शरी मिजारी का खिताब। अजीब कानून बनाया जा रहा है। भुट्टो के खिलाफ हमेशा केस पिंडी में होता है। डरेंगे नहीं, अपना एतराज हर फोरम पर उठाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने जो जुबान घोटकी में इस्तेमाल की उस पर माफी मांगे। कठपुतली हुकूमत का मुकाबला करेंगे। अवाम की सपोर्ट करने के बजाय वजीर खजाना उनकी चीखें निकाल रहे हैं। नाक़िस हुकूमती पॉलिसी से मुल्क मुश्किलात से दो चार है। जाली अकाउंट्स केस में यूसुफ रजा गिलानी की भी नैब में पेशी। 1 घंटे तक पूछगछ की गई। साबिक वजीर आजम ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली। केस में नवाज शरीफ को भी शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। गिलानी का कहना है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को गिफ्ट देना उनका इख्तियार था।
शरीफ मेडिकल सिटी में नवाज शरीफ का मुआयना, मुख्तलिफ टेस्ट और दिल की धड़कन चेक की गई। जिस्म में खून के बहाव में रुकावट की निशानदही। खतरे के पेश नजर दिल और गर्दन का MRI करने का फैसला। कल निजी अस्पताल में दीगर टेस्ट भी होंगे। डॉक्टर अदनान का कहना है 6 हफ्ते में नवाज शरीफ का इलाज हो सकता है या नहीं, ये कहना कबल वक्त होगा। असगर खान केस बंद करने नहीं जा रहे। कुछ लोगों ने अपना किरदार तस्लीम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। अदालत ने FIA से ज़मीनी रिपोर्ट तलब कर ली। पैसे लेने वालों से मुताल्लिक शवाहिद या शकूक से आगाह करें। ये भी निशानदही करें कि कौन सा रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अदालत की हिदायत। मुझे 23 तारीख का कहा हुआ था, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। पेशावर BRT मंसूबे में तकनीकी मसाइल। रिपोर्ट वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल। नक्शे और तामीराती काम में तकनीकी गलतियां हैं। मुनासिब मंसूबाबंदी ना होने और जल्दबाजी से मसाइल पैदा हुए। उधर मंसूबे में ताखीर पर 2 ऑफिसर ओहदों से हाथ धो बैठे। पहले सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान, फिर डायरेक्टर जनरल PDA इसरारुल हक को हटा दिया गया। भारत का जंगी जुनून, खित्ते के अमन का दुश्मन। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के 3 जवान शहीद। सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस नाइक अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शामिल। शहीद सूबेदार रियाज को जंग, शहीद शाहिद को एबटाबाद में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। भारतीय मुसन्निफीन ने भी बीजेपी की नफरत पर मबनी सियासत मुस्तरद कर दी। रुमेला थापर और अरविंदीती राय समेत 200 मुसन्निफीन का अवाम के नाम खत। कहते हैं जो भी हुकूमत पर सवाल उठाता है उसे धमकियां दे दी जाती हैं। अवाम अपना वोट नफरत के खात्मे के लिए कास्ट करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में बात होगी, तब्दील नहीं होगा प्रोग्राम का नाम, और काबीना इजलास में खत्म कर दिया है जान। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, और आगाज में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बात। पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान मजबूत रियासत बनने की राह पर गामजन है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मशरकी सरहद समेत खित्ते की सलामती सूरत हाल पर गौर किया गया और इस अज़्म का इजहार किया गया कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए हुकूमत और तमाम शराकतदारों से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में 220वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। DGISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने मशरकी सरहद समेत खित्ते की मजमूई सलामती और मुल्की अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर के ट्वीट के मुताबिक शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि मादरे वतन के खिलाफ किसी भी मुहिम जुई या जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन काविशें जारी रखी जाएंगी। खित्ते में देरपा सलामती के लिए तमाम मस्बत इकदाम की हर मुमकिन हिमायत की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर हकीकी अमल दरामद के लिए हुकूमत और तमाम शराकतदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाता रहेगा।
DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कामयाबियां हासिल की हैं। आज पाकिस्तान मजबूत रियासत बनने के मस्बत रस्ते पर गामजन है। ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की तरजीह है। फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। और भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने LOC पर गुज़िश्ता 48 से 72 घंटों में बिला इश्तियाल फायरिंग में इजाफा किया है। पाक फौज का भरपूर मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फोर्सेज का नाकाबिले तलाफी भारी नुकसान हुआ। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे फैसल रजा खान ने हमें ज्वाइन किया। फैसल, कहिएगा ISPR जराए मजीद क्या बता रहे हैं? खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हुआ? किन किन इलाकों को ज्यादा टारगेट किया गया? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि जो भारत के इंतखाबात जो हैं वो करीब आते जा रहे हैं, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़श्ता 48 से 72 घंटों में जो है बिला इश्तियाल फायरिंग में इजाफा किया है। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने भरपूर मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय फोर्सेस का नाकाबिले तलाफी और भारी नुकसान किया है। फायरिंग के तबादले में भारतीय फोर्सेस की बेशतर चौकियां जो है वो तबाह हो गई हैं। पाक फौज के भरपूर जवाबी कार्रवाई में 7 भारतीय फौजी हलाक और 19 जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 3 जवान गुज़श्ता रोज फायरिंग के तबादले में शहीद हो गए थे। मादरे वतन पर कुर्बान पाक फौज के तीनों जवानों को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया है। भारतीय फोर्सेज ने आज जानबूझकर जो है वो कुईरट्टा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया और शहरी आबादी पर फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। भारतीय फोर्सेज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया और इस भारतीय फोर्सेज की बिला इश्तियाल कार्रवाई में 18 साल जो है वो एक बच्चा जो है वो शहीद हो गया है, जबकि 3 खवातीन जो हैं वो शदीद जख्मी हुई हैं। बहुत शुक्रिया फैसल, तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं कर रहे। काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया। कहा विफाक ने 10 साल में 90,000 करोड़ सिंध को दिया। इतनी बड़ी रकम कहां गई? आइन में कहां लिखा है इलेक्शन मेंबरान की तकर्रुरी के लिए मुशावरत आमने सामने बैठकर होगी? शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के मामले पर वजीर आजम ने नापसंदीदगी का इजहार किया। बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका नाम तब्दील नहीं किया जा रहा। अपोजिशन हमारा साथ देगी और एक कंसेंसस होगा मुल्क में कि मिलिट्री कोर्ट्स चाहिए तो मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे। अगर वो समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनानी चाहिए तो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनाएंगे। हर काम को अपने एहतसाब के लिए इस्तेमाल करना तो नामुनासिब बात है। सिंध के अवाम जो है वो अब पूछ रहे हैं कि ये पैसे इस्लामाबाद से कराची आते हैं और कराची से ये वाया बटंडा क्या दुबई और न्यूयॉर्क और लंदन कैसे चले जाते हैं? मुराद अली शाह एंड कंपनी ने जिस तरीके से सिंध के पैसों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया है उस पर भी कोई सवाल करने का हक बनता है या नहीं बनता? पीपल्स पार्टी के 84 भी बिलियनर हो गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि जब नहीं मिलना चाह रहे शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर तो उनको इतना क्या प्रॉब्लम है? भाई एक बंदा नहीं मिलना चाह रहा तो जरूरी मिलना? भाई सिंपल बात है, कंसल्टेशन में कहाँ लिखा हुआ है कि आपने इनकी शक्ल देखनी जरूरी है? माशाल्लाह हफ्ता हो गया घर बैठे हुए हैं, हम तो इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं कितने बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। माशाल्लाह खैर अच्छा है। मरियम बीबी की भी कोई ट्वीट नहीं आई। अपनी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग से ज्यादा एक फैमिली मीटिंग करनी चाहिए और फैमिली मीटिंग में तय करें कि पाकिस्तान के लोगों के पैसे कैसे वापस करने। हमें तो सिर्फ यही गिला है कि जब वो बाहर आए तो अब अपना इलाज करवाएं, अब फिर जो है वो आखिरी हफ्ते में तो बीमार ना हो, वो ज्यादा बुरा लगे। दोनों बड़े मोहतरम रहनुमा है हमारे लिए, तरीन साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी। उनकी अगर अपनी कोई बात है उसका पार्टी की सेहत पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेकिन कहा है कि इसको बात अंदर होती तो बेहतर। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन तनाज़े विफाकी काबीना के इजलास में भी छाया रहा। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। इमरान खान कहते हैं इजलास में कौन शिरकत करेगा कौन नहीं, ये बतौर वज़ीर आज़म उनकी सवाबदीद है। आइए इस्लामाबाद से उमर जट की रिपोर्ट में देखिए। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का सख्त नोटिस, काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार मीडिया पर करना नामुनासिब है। उन्होंने ज़राअत पॉलिसी पर खुद जहांगीर तरीन को असाइनमेंट दी थी। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। जहांगीर तरीन से बतौर एक्सपर्ट ब्रीफिंग ली गई थी। इमरान खान का कहना था कि इजलास में कौन शिरकत करे कौन नहीं, ये फैसला करना बतौर वज़ीर आज़म उनकी सवाबदीद है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद और
जहांगीर तरीन सीनियर रहनुमा हैं। दोनों की राय अहम समझी जाती है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पूरी पार्टी मुल्की चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद का मुजाहिरा करे। वफाकी काबीना ने IPL की पाकिस्तान में नशरियात पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। एयर मार्शल अरशद मलिक को PIA का CEO तैनात कर दिया गया। काबीना ने फाटा को 57.3 बिलियन बजट ट्रांसफर करने की मंजूरी भी दी है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर इत्तलात ने बताया एयर मार्शल अरशद मलिक को PIA का CEO मुकर्रर कर दिया गया, जबकि हसन इरफान को IPO बोर्ड से हटा दिया गया। शमसुद्दीन अहमद को चेयरमैन PMDC बनाने की मंजूरी दे दी गई। कमर जावेद को चेयरमैन OGDCL, दिलावर अब्बास सुई नादरन और शमशाद अख्तर को सुई सदरन की चेयरपर्सन तैनात कर दिया गया है। काबीना ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा गुर्बत के खात्मे के लिए पूरा डिवीजन बनाने का फैसला किया है। काबीना ने 57.3 बिलियन का बजट फाटा को ट्रांसफर करने की मंजूरी भी दी। मुकम्मल पाबंदी का फैसला हुआ। कई केबल जो हैं वो दिखा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश की। IPL के मैच अब पाकिस्तान में नहीं दिखाए जाएंगे। वफाकी काबीना ने पाबंदी के फैसले की तौसीक कर दी। और हुकूमत ने बजट से पहले टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया है। असद उमर का कहना है फॉरेन करेंसी अकाउंट के जरिए बैरून मुल्क तरसीलात पर शराइत को सख्त किया जाएगा। एमनेस्टी हासिल न करने वालों के बेनामी अकाउंट्स जब्त कर लिए जाएंगे। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने की हद को खत्म किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कठपुतली हुकूमत का मुकाबला भी करेंगे। एहतसाब पर एतराज़ नहीं, लेकिन इंसाफ किया जाए। अवाम को सपोर्ट करने के बजाय वज़ीर ख़जाना अवाम की चीखें निकाल रहे हैं। मजीद कहा कि इमरान खान ने जो जुबान घोटकी में इस्तेमाल की, इस पर मुआफ़ी मांगे। वो लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आप पूरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, आप किसी एक शहर का या किसी एक सीट का या किसी एक सूबा का वज़ीर आज़म नहीं हो, आप इस चीज़ का माफ़ी मांगे। आपने कैसे कहा, आपने कैसे ये अल्फाज इस्तेमाल किए और घोटकी में खड़े होकर 18वीं तरमीम के खिलाफ बोलना, भुट्टो शहीद का दिया हुआ आइन के खिलाफ बोलना, इसका भी माफ़ी मांगे। जब से खान साहब की हुकूमत आई है, पाकिस्तान की अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। जहाँ वज़ीर ख़जाना कहता है हमारी मईशी पॉलिसीज़ की वजह से अवाम के चीखें निकलेगी, ऐसा नहीं कर सकते हो कि भुट्टो के लिए पिंडी, बाकी के लिए कोई दूसरा काम। इस पर हम एतराज़ करते हैं, इस पर हम प्रोटेस्ट करते हैं और एहतसाब के नाम पे इंतकाम किया जा रहा है, एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया जा रहा है। एक पाकिस्तान नहीं, दो पाकिस्तान होंगे। चाहता हूँ कि हमें कोई मौका मिले एक अच्छा खासा एहतजाज दिखाने के लिए, तहरीर चलाने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हमें ये मौका मिले। जिया आमरीत का मुकाबला किया, अयूबी आमरीत का मुकाबला किया, मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला किया, दहशतगर्दों का मुकाबला किया, तो किसी कठपुतली हुकूमत से तो नहीं डरेगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन के ममालिक से मुआहदे के तहत अलग होने के इम्कानात कम होने लगे। दूसरे रेफरेंडम की हिमायत में करारदाद मुस्तरद होने के बाद बरतानिया नो डील के तहत 12 अप्रैल को यूरोप से अलग हो जाएगा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान, जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है। जी कहिएगा।
जी बिल्कुल, बरतानिया के यूरोप से निकलने, नो डील के तहत निकलने के चांसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट ने जब वोटिंग की तो उन्होंने दूसरे रेफरेंडम का जो करारदाद थी उसको भी मुस्तरद कर दिया, और उसके अलावा ब्रेग्जिट कैंसिल करने की जो करारदाद थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। तो अब जो है वो बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के पास या नए इलेक्शन का ऐलान करके आर्टिकल 50 का जो इतलाक़ है जो कि 12 अप्रैल से पहले होना है उसकी एक्सटेंशन ली जा सकती है। अगर बरतानवी पार्लियामेंट या वज़ीर-ए-आज़म ने नए इलेक्शन का ऐलान ना किया तो ऐसी सूरत में जो है वो बरतानिया 12 अप्रैल को नो डील के तहत जो है वो यूरोप से अलग हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर नो डील के तहत जो है वो बरतानिया यूरोप से अलग हुआ तो इसके जो है वो न सिर्फ बरतानिया बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी बहुत सारी ट्रेड माहिदों में और बहुत सारी जो उनकी ऑलरेडी टाइज चल रही है उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो है वो बरतानवी जो पार्लियामेंट है उनकी अभी भी कहा जा रहा है कि कोशिश है कि एक थेरेसा मे की तरफ से एक और ऐसा सॉफ्ट जो है ब्रेक्जिट का बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाए, जिन्हें आखिरी लम्हात में अगर वो पास हो गया तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो हो सकता है कि बरतानिया जो है वो किसी सॉफ्ट ब्रेक्जिट के मायदे पर के करीब आ जाए। वगैरह जो तजिया निगार है वो यही कह रहे हैं कि 12 अप्रैल को बरतानिया जो है वो नो डील के तहत जो है वो यूरोप से अलग हो जाएगा। जी। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब बरतानिया के चेयरमैन समेत दीगर नौमुंतखब ओहदेदारान का ईस्ट लंदन के एक मकामी रेस्टोरेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ILCB ने हर मौके पर वकला बरादरी की भरपूर नुमाइंदगी की है और उनके हकूक़ की जंग लड़ी है। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अबान इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब UK ने वकला बरादरी के लिए इंतहाई काबिल जिक्र इक़दामात किए हैं, जिसमें बरतानिया में काम करने वाले वकला की पाकिस्तान हाई कोर्ट में पेश होने का हक है, जिसकी कमेटी की सतह की मंजूरी हो चुकी है और अब इंतजामी ऐलान बाकी है। इस सिलसिले में चेयरमैन मिर्जा सफ्तर इकबाल और नायब चेयरमैन मोहसिन मलिक ने पाकिस्तान के दौरे किए और वहां लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में मुकामी चैप्टर्स का कयाम अमल में लाया गया। पहली मर्तबा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद यावर अली तशरीफ लाए और लंदन में वाक़े लॉ सोसाइटी में मुनक़िदा ट्रेनिंग वर्कशॉप में पाकिस्तानी और बरतानवी वकला से खिताब किया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार ने मारूफ इल्मी दरसगाह ग्रेस इन में मुनक़िदा सेमिनार से खिताब किया। मौजूदा चेयरमैन मिर्जा सफ्तर इकबाल ने क्लब की तारीख में पहली मर्तबा जनरल अरकान को वोट का हक दिलाने में भरपूर किरदार अदा किया। क्लब को रेवेन्यू मिलेगा, नए मेंबर्स आना चाह रहे हैं क्लब में और इसमें नई लीडरशिप सामने आएगी। उसके अलावा ट्रेनिंग के हवाले से जो है वो काफ़ी सारा इसमें काम किया है, पाकिस्तान के विजिट किए हैं, पाकिस्तान में न्यू चैप्टर्स हमने अनाउंस किए हैं और पाकिस्तान में जो लॉयर्स को रेगुलेट करने के हवाले से जो प्लान दिया है उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। इन्होंने अपने जो टाइम के अंदर जो अचीवमेंट पॉसिबल थी लॉयर्स के कमीशन के वजह से और कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे मीट करते हुए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उनके ऊपर मैक्सिमम काम किया है और इंशाअल्लाह ताला हम इनके जो मिशन है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस जो पिछले टेन्योर में रहा है, जिसमें कई तब्दीलियाँ आई हैं नए मेंबरान का, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस के नतीजे में जो आने वाली मैनेजमेंट है, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं और वो इस काम को आगे लेके चलेंगे, जिससे क्लब मज़ीद फ़ाल होगा और नई तरक्की वकला कम्युनिटी में आएगी। पहली मर्तबा मरकजी मजलिस अमला के अरकान की बराह रास्त इंतखाब के इक़दामात किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान में बरतानवी तर्ज पर एक इंतबाती इदारे के क़याम की कोशिशें शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद वकला और साइलिन के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ के हसूल में दरपेश मुश्किलात का तदारुक शामिल है। नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी इमरान परवेज ने मौजूदा चेयरमैन सफ्तर इकबाल के मिशन को जारी रखने का अज़्म किया और कहा कि वो बरतानिया में मौजूद वकला के हकूक के लिए मजीद काम करेंगे। दुनिया भर की तरह लंदन में भी बैसाखी तकरीबात का आगाज हो गया है। हॉन्सलो के मरकजी गुरुद्वारा से नगर कीर्तन के जुलूस निकाले गए, जिसमें पंजाब के कल्चर को उजागर किया गया और बैसाखी की आमद पर जश्न भी मनाया गया, जबकि अगले इतवार को यूरोप का सबसे बड़ा जश्न साउथ हॉल में मनाया जाएगा। मजीद तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। पंजाब में मौसम बहार के आगाज़ और 1699 में गुरु गोबिंद सिंह पंथ की तश्कील की तकरीबात का आगाज़ लंदन के इलाके हंसलो में नगर कीर्तन के जुलूस से शुरू हो गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने फैमिलीज के हमरा शिरकत की। जुलूस में पंजाबी कल्चर का रंग नुमाया रहा, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए।
और सिख कम्युनिटी गुरु गोबिंद सिंह की मुनासबत से लोकगीत भी गाते रहे। ऐसे गुर को पल पल जाइए, ऐसे गुर को पल पल जाइए, ऐसे गुर को पल पल जाइए, ऐसे गुर को पल पल जाइए। इस मौके पर शुरका ने करतारपुर राहदारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की, जबकि भारत की जानिब से मीटिंग कैंसिल करने के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। गुर को ऐसे गुर को पल पल जाइए, ऐसे गुर को पल पल जाइए। जुलूस हंसलो के मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ मरकजी गुरुद्वारा में इख्तिताम पजीर हुआ। नगरन केतरन के रास्ते में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए थे, जहाँ सारा दिन लोगों की तवाज़ो मुख्तलिफ पंजाबी खानों से की जाती रही। नेल्सन में शेखुल इस्लाम डॉक्टर अलामा ताहिरुल कादरी की तसनीफ़ करानी इंसाइक्लोपीडिया की तकरीब रुनुमाई हुई, जिसका अहवाल बता रहे वकार बाबर अपनी इस रिपोर्ट में। तकरीब का एहतमाम जामिया मस्जिद मिनहाजुल कुरआन नेल्सन में किया गया, जिसमें मिनहाजुल कुरआन यूके के सदर सैयद अली अब्बास बुखारी, जनरल सेक्रेटरी मुअज्जम रजा समेत दीगर पार्टी ओहदेदारान ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कुरआनी इंसाइक्लोपीडिया की अफादियत और अहमियत बयान करते हुए कहा कि कुरआन मजीद फुरकान हमीद के हवाले से हर तरह की मालूमात का मजमुआ है। कुरआनी इंसाइक्लोपीडिया कुरआन पाक के 5000 से जायद मौज़ूआत को कवर करता है। पढ़ने वाले को जो भी मालूमात दरकार हो, मिनटों में इस्तेफादा किया जा सकता है। This encyclopedia will be a massive benefit to the British Muslims living in this country. It has an in-depth understanding of the Quran, and I think it will be very helpful not just for the youth but also for the imams and the scholars living in this country as well. मैं समझता हूँ कुरान की इंसाइक्लोपीडिया इस दौर की बहुत आम ज़रूरत है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी बंदाज़िल आली ने कुरान के नूर के मोती, बिखरे हुए नूर के मोतियों को एक जगह यकजा कर दिया है, जिससे हमारे रूह की, हमारे ईमान की ताजगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक इसके ज़रिए हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की किताब इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया, कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया, जो कि उनकी 50 साला ज़िंदगी का निचोड़ और एक उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। कुरान पाक में से हज़ारों की तादाद में मौज़ूआत को निकाल कर इस इंसाइक्लोपीडिया में आपने इसको जमा कर दिया, तो लोगों को इससे रोशनास कराना था कि कुरान पाक में से हर आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि अपने मतलब की चीज़ को निकाल दे, तो हर चीज़ को मौजू के साथ ऊपर हेडलाइन बनाकर आपने लिख दिया, और अब कोई भी आदमी अपने मतलब की जो भी चीज़ उसे कुरान पाक से चाहिए, जिसको वो देखना चाहता है, कोई सोल्यूशन कुरान पाक से चाहता है, तो सिर्फ फ़हरिस्त को खोलेगा तो हर चीज़ का जवाब उसके सामने। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने जो कुरानी इंसाइक्लोपीडिया लिखा, उसकी यहाँ मिनहाजुल कुरान नेल्सन के ज़ेर एहतमाम ये तकरीब थी। ये इंसाइक्लोपीडिया आने वाली नस्लों के लिए, आज के दौर में अगर कोई साइंसदान है, डॉक्टर है, स्कॉलर्स हैं, उन सब के लिए ये एक अजीम तोहफ़ा है, और इसके अंदर कोई 5000 से ज़ायद मौज़ूआत अख़ज़ किए हैं शेखुल इस्लाम ने, और कोई भी शख्स उससे रहनुमाई लेना चाहे उसके लिए खुली किताब है। कुरान मुक़द्दस के से कोई हवालाजात तलाश करना चाहें, और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को जो अट्रैक्ट करने के लिए और उनकी जो ज़रूरत है, मसलन जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के हवाले से जो इस्तदलाल है, दिन और रात के बदलने के ज़रिए से जो इस्तदलाल किया गया है, उन आयात कुरानी को जमा किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो दिलचस्प मौज़ूआत हैं, जन्नत में कौन कौन सी ग़ज़ाओं का ज़िक्र है। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु ताला की अज़ीम कावश और अज़ीम कारनामा है कि उन्होंने कुरान अज़ीज़ की हर आयत को और हर मौजू को एक ही सफ़े में और एक ही नंबर में परो दिया है। जहाँ भी आपको जिस मौजू पर और जिस मसले पर आपको कुरान अज़ीज़ की रहनुमाई चाहिए, तो आप एक ही नंबर प्रेस करेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपके सामने आ जाएगा। तकरीब के आखिर में उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। कुरानी इंसाइक्लोपीडिया बेशक उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम तोहफ़ा है। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, नेल्सन। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
पाकिस्तान में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए वजीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शिरी मजारी ने ब्रसल्स में पाकिस्तान टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में यूरोपीय टूर्स ऑपरेटर्स और मीडिया के नुमाइंदे बड़ी तादाद में शरीक हुए। तफसीलात के लिए देखिए ब्रसल्स से डॉक्टर मोहम्मद कामरान की ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक डॉक्टर शिरी मजारी ने ब्रसल्स में पाकिस्तान के टूरिस्ट इंफॉर्मेशन कॉर्नर का इफ्तिताह किया। ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफारतखाना बैरून ममालिक में से वाहिद सफारतखाना है जिसने पाकिस्तानी सियाहती सलाहियतों के फ़रोग के लिए ये कदम उठाया। इफ्तिताही तकरीब में बेल्जियम और यूरोप से सीनियर सियासतदान, एकेडमिक, सफरी ट्रैवल्स, टूर ऑपरेटर्स, मीडिया के अफराद, यूरोपीय कमीशन के हुकाम, एक्सटर्नल इलेक्शन सर्विस और ब्रसल्स के सफारतखानों के सफीर शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर शिरी मजारी का कहना था कि आज़ाद वीज़ा पॉलिसी के तहत अब शमाली हिस्सों के कई इलाकों में सियाहों के सफ़र को आसान बना दिया गया है, जबकि माजी में सियाहों के लिए पाकिस्तान के सफ़र में मुश्किलात दरपेश थीं। ये बहुत एक बड़ी स्टेप ली है कि एक पूरे ऑफिस ब्लॉक में ट्राइब्स वो जो है उसमें हुंजा की थीम से फर्नीचर भी है, कलर्स हुंजा के हैं, तस्वीरें हुंजा की हैं और अब ये जो टूरिज्म इंफॉर्मेशन पॉइंट इनॉग्यूरेट हो रही है इससे जाहिर है एक सेंट्रल पॉइंट है जिधर से जो भी आना चाहे पाकिस्तान उसको फैसिलिटेट करेगी ये। तो मैं समझती हूँ ये बाकी हमारी जो एम्बसीज हैं, सफारत खाने हैं दुनिया में, उनको भी ये जो बेल्जियम में हमारा सफारत खाना है उसकी एग्जाम्पल फॉलो करनी चाहिए। फाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान में अमन ओमान की बेहतर सूरत हाल की बदौलत हम तामीर और तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया में सियाहत के लिए एक महफूज मुल्क तस्वर किया जा रहा है। तकरीब में फोटो जर्नलिस्ट बेनविट सेंसन ने अपने दौरा पाकिस्तान की तस्वीर पेश की। वो 6 बार हंजा का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की खसूसी तारीफ की। इंफॉर्मेशन कॉर्नर में किताबों और पम्फलेट्स के जरिए पाकिस्तान की सियाहत को भरपूर अंदाज में नुमाया किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ दस्तावेजी फिल्मों के जरिए पाकिस्तान में सियाहत के मुख्तलिफ पहलुओं और गैर मुल्की सियाहों के तासरात भी स्क्रीन पर पेश किए गए। यूरोपीय दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इंसानी हकूक़ की वफाकी वज़ीर शिरी मजारी ने कहा कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पर्सनल लॉ समेत बहुत से इक़दाम कर रही है। भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए जुल्म कर रहा है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, देखिए। Now the UN Security Council resolutions have consistently called for a plebiscite to allow Kashmiris the right to determine their own fate. We have also said that we want the Kashmiris to decide their own fate, but it has to be under a UN supervised plebiscite. And if you look at the case of East Timor and Kashmir under the UN, it's identical. So if the UN Security Council and its members were enforced the resolutions vis-a-vis East Timor, there is no reason, no legitimacy for them not to enforce the resolutions on Kashmir. Now coming to the human rights abuses, there have been cases of attacks, the security forces using rape as a weapon of war. There were 2 villages, one was Kunan, there was another one, Pashpura, and there it is recorded, the cases are even before the Indian courts, that the Indian security forces went in, they took the men to one side and then they carried out mass rape of the women. Now, why has the Western world, which is so supposedly strong on human rights, not said anything on this? There is a UN General Assembly resolution on women in conflict zones and how they need to be protected. Occupied Kashmir is an active conflict zone, yet women are prime targets now of Indian security forces abuse, and children also. Look at the pellet guns issue. Yes. I am very happy that some European parliamentarians have finally written a letter to Prime Minister Modi to take action. But otherwise, it is very disturbing to see how the international community, especially those who say that they're defenders of human rights, are absolutely silent on the issue of what the Indian government is doing, which is effectively state terrorism in Indian occupied Kashmir. आपको बताएं, अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पेओ और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के माबैन टेलीफोनिक राब्ता, 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी के खात्मे को नागुज़ीर करार दे दिया। वजीर खारजा ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए गए इकदाम से अमरीकी हम मनसब को आगाह किया। दोनों वज़ीर खारजा ने अफगान अमल पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया।
ISPR की फतह की बात की जाए तो भारत के सर पर ISPR का खौफ तारी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बयाने की जंग में ISPR ने भारत को शिकस्त दी है। भारतीय मीडिया ने ISPR को ISI से ज्यादा खतरनाक करार दिया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि पुलवामा वाक़े के बाद ISPR ने भारत को इत्तलात का मौसर इस्तेमाल सिखाया। ISPR की अज़्म नौ मुहिम भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का तोड़ है। इत्तलात की जंग में पाकिस्तान की पोजीशन इंतहाई मजबूत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में डाकू राज। दिन दहाड़े डाकुओं का असलहे की दुकान पर धावा, असलहा समेटा, छूमंतर होने की कोशिश की, मगर करीबी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की मुज़ाहमत पर नाकाम रहे। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक और दुकान का मालिक जान से गया। इस्लामाबाद से देखिए बिलाल आफरीदी की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जराइम पेशा अनासर दंदन आने लगे। थाना कोराल के इलाके कलमा चौक पर 3 डाकुओं का असले की दुकान पर धावा, दुकान से कीमती असला समेटा और छू मंतर होने की नाकाम कोशिश में जान से गए। तफसीलात के मुताबिक कलमा चौक पर वाक़े असले की दुकान पर 3 मुसल्लह डाकुओं ने डकैती की। दुकान के मालिक को असले की नोक पर रखकर दुकान से सारा असलहा समेटा और दुकान से बाहर निकल गए। मुलजमान ने असला लूटने के बाद गाड़ी में असला मुंतकिल कर दिया। इसी दौरान करीबी निजी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने डाकुओं को रोकने की कोशिश में हवाई फायरिंग की। डाकुओं ने भी जवाबी फायरिंग की। मुज़ाहमत के नतीजे में एक डाकू मौके पर ही मारा गया। असलहे की दुकान का मालिक भी जान से हाथ धो बैठा। एनी शादीन के मुताबिक मुलजमान डकैती के बाद सड़क पर काफी देर फायरिंग करते रहे। असले की नोक से वहाँ पर उनसे चीजें असला छीनने की और या बाकी पैसे छीनने की कोशिश की है। वहाँ से उन्होंने मुज़ाहमत किया और वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक बंदा मार दिया है। यहाँ की जो मुतलका पुलिस है तो उसको ये चाहिए कि ये इसका थोड़ा सा एहतियात करें। पुलिस वालों का काम है ना जी, इधर बेहतरी करें, गश्त होनी चाहिए। ये टाउन वालों का काम है, सिक्योरिटी टाइट करें। एनी शादीन के मुताबिक मुलजिमान असला लूटने के बाद गाड़ी में फरार होने लगे तो मारे गए। बैंक के गार्ड्स और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में दूसरा डाकू भी हलाक हो गया, जबकि एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जो अस्पताल ले जाते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। अफसोसनाक वाक़े में तीनों डाकू और दुकानदार जान से गए। पुलिस हस्ब मामूल ताहिर से पहुंची। पुलिस की जानिब से हादसे की इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मेरे पास नहीं आया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा कि सियासत में तोड़ फोड़ के हामी नहीं, जमहूरी निज़ाम मजबूत होना चाहिए। हर चीज़ में सियासत पर अफसोस होता है। सब ने फौरन मिल के वो बिल पास कर दिया मराहत तनख्वाहों का, और वो आया आपके पास बिल? नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा, भेजा ही नहीं दस्तखत करिए। जितनी आइडियल रिलेशनशिप हो सकती है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और स्पीकर की, वो है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम फैसले सारे जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में होते हैं। किसी किस्म का ठेका किसी हमारे MPA को देने का इख्तियार नहीं है। अब अगर कोई कमीशन लेगा तो हम खुद उनको एक्सपोज करेंगे, मैं आपको बता दूँ। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। सिंध में जाली अकाउंट्स ऑपरेट करने वाला ओमनी ग्रुप का अकाउंट ऑफिसर दुबई से गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारे आरिफ खान की गिरफ्तारी को अहम कामयाबी करार दे रहे हैं। कराची से देखिए रेहान हाशमी की रिपोर्ट। सिंध में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, जाली अकाउंट्स का मास्टरमाइंड आरिफ खान दुबई से गिरफ्तार। जराये के मुताबिक आरिफ खान ओमनी ग्रुप में अकाउंट अफसर है। सिंध में जाली अकाउंट्स के मामलात इसकी निगरानी में ऑपरेट होते हैं। मुलजिम को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया। FIA ने 1 माह पहले रेड वारंट जारी करवाए थे। सिक्योरिटी इदारे आरिफ खान की गिरफ्तारी को अहम कामयाबी करार दे रहे हैं। जराये का कहना है कि ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद के बाद आरिफ खान की गिरफ्तारी अहम पेशरफ्त है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक JIT में भी आरिफ खान का जिक्र है। रेहान हाशमी, 92 न्यूज़, कराची।
जाली बैंक अकाउंट्स में मुलविस ओमनी ग्रुप के सीईओ अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नैब की पहली और आखिरी वाबस्तगी पाकिस्तान से है। इसी पर देखिए शहरियार खान की ये रिपोर्ट। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में अहम फैसले। इजलास में जाली बैंक अकाउंट्स और सरकारी जमीन अथियाने समेत 6 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी। नैब अलामिया के मुताबिक मुल्जमान ने जाली अकाउंट्स, गैर कानूनी तौर पर 7 एकड़ सरकारी अराजी रेगुलराइज करके कौमी खजाने को 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया। CDA के साबिक डायरेक्टर गुलाम सरवर सिंधु और दीगर के खिलाफ भी रेफरेंस की मंजूरी दी गई। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में शटल बस सर्विस के लिए 4.5 एकड़ अराजी अलाट करके कौमी खजाने को 40 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। साबिक सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड इफ्तिखार रहीम के खिलाफ 466 मिलियन की मुबैना करप्शन पर रेफरेंस दायर करने का फैसला भी किया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नैब मुल्क से बदअनवानी के खात्मा के लिए एहतसाब सब के लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि नैब की पहली और आखिरी वाबस्तगी पाकिस्तान से है। जमीन बेची, मेहनत मजदूरी की और जहाज बनाया। जहाज वापस नहीं मिल सकता तो कम से कम जहाज बनाने पर आई लागत ही वापस की जाए। जहाज बनाकर उड़ाने का तजुर्बा करने वाले पाकपतन के रिहायशी फैयाज ने ये अपील कर दी है। आइए आप भी देखिए। आर्मी चीफ से सर मेरी अपील है और सर वज़ीर आज़म से अपील है। मैंने अपनी मेहनत से बनाया, उसको 3-4 साल में सर बनाया। सर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके कभी सर बैंक से कर्जा ले लिया, कभी अपनी मेहनत के पैसे जमा कर लिए, कभी कुछ सारी सर मैं दिन रात करके सर एक करके सर वो मैंने बनाया था। लेकिन सर वो अभी तो हुकूमत की वो तहवील में उन्होंने ले लिया, कहा ये सरकारी माल है, हम आपको वापस नहीं देंगे। तो सर मेरी गुजारिश है कि सर मुझे वापस नहीं वो करना, सर उसकी बस कुछ मेरी हेल्प की जाए ताकि सर वो जो पैसे मिले मैं अपने बच्चों को खर्च कर सकूँ। सऊदी अरब में रियाज क्रिकेट लीग के ज़ेर एहतमाम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट अल जुबैल 11 ने अपने नाम कर लिया। ट्रॉफी हासिल करने के बाद खिलाड़ियों के भंगड़े डालकर समा बांध दिया। दारुल हुकूमत रियाज में 2 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट में 3 शहरों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें रियाज, अल कसीम और अल जबील शामिल थीं। तीनों टीमों ने मैचेस के दौरान शानदार खेल का मुजाहरा किया। ताहम फाइनल टाकरा रियाज 11 और अल जबील 11 के माबैन हुआ, जिसमें अल जबील ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 200 रन स्कोर किया। ताहम रियाज 11 जल्द आउट होकर फाइनल मैच हार गई। तकरीब तकसीम इनामात में टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स और कप इनाम में दिए गए, जबकि क्रिकेट की तरवीज करने वाले सहाफ़ियों को भी इस मौके पर शील्ड से नवाजा गया। इस मौके पर RCL के सदर हनीफ बाबर का कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के खिलाड़ी अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, मगर उनकी कोशिश है कि सऊदी शहरियों को क्रिकेट ग्राउंड्स में लाया जाए, जिसमें वो जल्द कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा है ये रियाज के अंदर सऊदियों को लाना, सऊदियों को खिलाना, ये हमारा एक सऊदी प्रेसिडेंट हमको टास्क दिया है। और इंशाल्लाह हम विद इन 6 मंथ इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे ग्राउंडों पे आपको सऊदी खेलते हुए नजर आएंगे। और ये रेगुलर सीरीज़ के लिए हमारे मेम्बरान ने, जो कमेटी मेंबर जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं सारे, उन्होंने बड़ा भरपूर साथ दिया और रियाज के लोगों ने बड़ा साथ दिया, कसीम वालों ने बड़ा साथ दिया, हमारा जुबैल ने बड़ा साथ दिया। टूर्नामेंट की विनर ट्रॉफी अल जबील क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ियों को सौंपी गई तो खिलाड़ियों ने पुरजोश होकर नारे लगाए और खूब हल्ला गुल्ला किया। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।